ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवद गीता के श्री ईशोपनिषद के 5वें मंत्र पे चर्चा करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यस्य बाह्यतः। इसका अनुवाद है, परमेश्वर चलता है और नहीं भी चलता है, वह बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है, वह सबके भीतर भी है फिर भी वह सबके बाहर है। तो इस मंत्र के इस मंत्र के द्रष्टव्य, इसके फोकस और इसके विचार की वस्तु को पहले हम लोग ध्यान करेंगे, जानने के प्रयत्न करेंगे और फिर उसके अनुसार हमारे स्टडी को आगे कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात हमें समझ लेना है कि 4 और 5 मंत्र में, चौथे और 5वें मंत्र में सेम चीज़ बताई गई है, जो सर्वोत्कृष्ट का ज्ञान है। सर्वोत्कृष्ट यानी जो सबसे श्रेष्ठ हैं, परात्पर हैं, यानी अचिंत्य भगवान को। और उनको कौन जान सकता है? उनको केवल एक महाभागवत भक्त ही जान और समझ सकता है। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि ये दोनों का सार तत्व एक ही है। तो इसका द्रष्टव्य है, यह मंत्र भगवान की अकल्पनीय अचिंत्य शक्तियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अकल्पनीय और अचिंत्य होता है जिसको हम सोच नहीं सकते, विचार नहीं सकते, जिसकी हम कल्पना नहीं कह सकते हैं। भगवान ऐसे शक्तियों के स्वामी हैं, तो उनकी ये शक्तियों का ये मंत्र जो है एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें बताया जा रहा है कि तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्दंतिके। वो चलता भी है, नहीं भी चलता है, दूर है फिर भी सबसे नज़दीक है। तद अंतर से सर्वास्य, सबके अंतर में है, सबके बाहर भी है ना। तो ये मंत्र भगवान की इस अकल्पनीय एक्टिविटीज़ के या शक्तियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भगवान हर समय सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है कि भगवान कभी भी, कहीं भी, किसी भी क्षण, ऑल टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस में हर जगह भगवान जो है वो उपस्थित रहते हैं। चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान वहाँ हमेशा उपस्थित रहते हैं। इसके लिए भगवान को विष्णु कहा जाता है। और अगला द्रष्टव्य है कि केवल एक समर्पित भक्त ही उनके सर्वत्र विद्यमान मानवता के रहस्य को जान सकता है या समझ सकता है। बाकी लोगों के लिए इसको समझ पाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन एक भक्त जो है वो भगवान को सर्वत्र देख सकता है, समझ सकता है और जान सकता है। इसलिए इस पे हमें फोकस करना है। और अगला द्रष्टव्य है कि यद्यपि भगवान सबसे समीप होते हैं, फिर भी जो उन्हें समर्पित नहीं है उन्हें नहीं जान सकते हैं। भगवान इतने नज़दीक होते हुए भी उनको जान पाना कठिन है। तो ये 4
द्रष्टव्य या हमारा दृष्टि जो है इन 4 विषयों पर होनी चाहिए इस मंत्र के चर्चा में। और हमें फोकस किस बात पर करना है? हमें फोकस इस बात पर करना है कि यद्यपि प्रत्येक वस्तु भगवान में अवस्थान करती है, फिर भी वे प्रत्येक वस्तु में अवस्थित हैं। फिर भी वे प्रत्येक वस्तु में अवस्थित हैं। दूसरा, अपने धाम में स्थित होते हुए भी वे हमारे हृदय में भी अवस्थित रहते हैं। और तीसरा, अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा वे साथ ही साथ इस जगत में भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। और हम सर्वत्र उनकी विद्यमानता के अभ्यास के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, जैसा 15वें अध्याय में जाकर के 15वें श्लोक में जाकर के किया गया है। फिर साथ ही साथ उनका वियोग का भी अनुभव हम कर सकते हैं। ये इस चीज़ पे हमको फोकस करना है, इन पॉइंट्स के ऊपर। और विचार की वस्तु क्या है? इन तथ्यों पर विचार करने से भगवान के गूढ़ और अचिंत्य गुणों को समझने में सहायता मिलेगी। कौन कौन से तथ्य हैं वो? अपने चारों तरफ की इस सृष्टि को देखने से हमें भगवान की विद्यमानता की या भगवान के अचिंत्य गुणों की ज्ञान होता है। उनकी अंतर्यामिता और सर्वसाक्षिता पर गौर करने से कि किस तरह से भगवान अंतर्यामी के रूप में सब जगह उपस्थित हैं, हर एक घट घट में निवास करते हैं और जो कुछ भी घटना घटित होती है सबके साक्षी हैं। और भगवान के इन तथ्यों पे भगवान के गूढ़ और अचिंत्य गुणों को समझने में इससे भी सहायता होगी कि भगवान सर्वव्यापी हैं, फिर भी हम खोज नहीं पाते हैं, हम केवल अनुभव करके उनको जान सकते हैं। और चौथा विचार की वस्तु है, ये जानते हुए कि हमारे हृदय में ही स्थित हैं, फिर भी जानने समझने से कितना परे रहते हैं भगवान, उनको समझ पाना इतना आसान नहीं है। तो मंत्र 4 में शुरू की गई चर्चा, मंत्र 4 में क्या चर्चा शुरू की गई थी? मंत्र 4 में चर्चा की गई थी कि यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवाद अनुपश्यति सॉरी अनेजदेकं मनसो जवीयो नयनदेवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। अपने धाम में स्थित रहते हुए भी भगवान मन से भी अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। एक स्थान पर रह करके वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को बस में रखते हैं, वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो सेम इसी बात की चर्चा जो है इसमें बताया गया है, इनके अचिंत्य गुणों की। तजे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्दंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य बाह्यतः। भगवान के अचिंत्य और दिव्य गुणों के कारण सांसारिक लोगों द्वारा उनको समझ पाना आसान नहीं होता है। उनको लगता है कि भगवान एक साधारण बालक है। इवन ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को देख करके वृंदावन में वो भी भ्रमित हो जाते हैं, तो हम जैसे लोगों की क्या बात है। यह मंत्र भगवान के और भी रोचक और सामान्य दृष्टि से भगवान के विरोधाभासी गुणों का वर्णन करता है, जो इस प्रकार से हैं। वे चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। दूसरा, बहुत दूर होते हुए भी सबसे नज़दीक हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, संतम समीपे, भगवान सबसे समीप है। संतम समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमहं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोक मोहप्रदतोच्चमहं भजेज्ञ। भगवान जो है वो सबसे नज़दीक है, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। जैसे तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, पल में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। भगवान घट घट में निवास करते हैं, फिर भी हमें क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि हमें देखने की दृष्टि नहीं है, हम अंधे हो गए हैं। हमारे आँखों को मोतिया बिंद छा गया है, कर्टन आ गया है। और प्रत्येक वस्तु के अंतर्गत हैं पर सबके बाहर भी है ना। प्रत्येक वस्तु के अंतर्गत है भगवान और सबके बाहर भी है ना। तो ये भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया है। नमस्ते पुरुषम
तो तदम ईश्वरम प्रकृति परम अच्छा अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थित। ये कुंती महारानी भगवान का प्रेयर करते हुए भगवान से कहती हैं कि हाँ, आप अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थित, सब भूतों के जीवों के अंतर में आप स्थित हैं, बाहर भी स्थित हैं, फिर भी आप दर्शन नहीं देते हैं। और इस मंत्र के तात्पर्य में उपरोक्त तथ्यों को, ये जो हमने चर्चा किए, इन तथ्यों को सिद्ध करने के लिए श्रील प्रभुपाद निम्नांकित विषयों की व्याख्या करते हैं। पहला है, भगवान के परस्पर विरोधाभासी गुणों की चर्चा करते हैं। दूसरा, भगवान के अचिंत्य शक्तियों की चर्चा करते हैं। तीसरा, सगुण और निर्गुण तथ्य की चर्चा करते हैं। और चौथा जो है, भगवान की सर्वव्यापकता की चर्चा करते हैं। सो जो विषय या वस्तु किसी भी, हाँ, जैसे इसमें प्रभुपाद ने बताया है ना कि अचिंत्य शक्तियाँ हैं भगवान की, तो जो विषय या वस्तु किसी भी प्रकार के वाद विवाद, तर्क कुतर्क या चिंतन मंथन के द्वारा ग्राह्य करना संभव न हो, हाँ, उसको समझ पाना पॉसिबल न हो, तो उसे अचिंत्य कहा जाता है। अचिंत्य का डेफिनेशन है, अचिंत्य खलु ये भावा नताम तर्के न योजयेत्। अचिंत्य वह वस्तु है जिसको हम तर्क के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। तर्क वितर्क के द्वारा, कुतर्क के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, हाँ, वितंडा इत्यादि के द्वारा भी हम उसको समझ नहीं सकते हैं। और भगवान का जन्म, कर्म इत्यादि सब कुछ दिव्य है और अचिंत्य है। स्वयं भगवद गीता में भगवान ने खुद ही कहा है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम यवम यो वेति तत्वतः। हाँ, तो भगवान का जन्म और कर्म अचिंत्य है, दिव्य है। सांसारिक बुद्धि से उनको समझना कठिन है। उसे समझने के लिए श्रील कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में एक दृष्टांत देते हैं, एक उदाहरण देते हैं, उसका उल्लेख करते हैं। वो इस प्रकार से है, तथापि अचिंत्य शक्ति है अविकारी, प्राकृत चिंतामणि ताहे दृष्टांत धरी। कहते हैं कि यद्यपि अचिंत्य शक्ति, हाँ, जो है वो अविकारी होती है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है, किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है। हाँ, और उसको समझाने के लिए प्राकृत या भौतिक जगत के ये चिंतामणि, पारस पत्थर या टच स्टोन, हाँ, का उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं, नाना रत्न राशि है चिंतामणि है ते, तथापि मणि रहे स्वरूपे अविकृते। नाना रत्न राशि है, हाँ, पारस मणि से कितने सारे लोहे को टच करने के बाद में वो स्वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी धनराशि, हाँ, रत्न राशि चिंतामणि के द्वारा प्रकट होती है। फिर भी मणि का जो स्वरूप होता है, ऐसा नहीं है कि मणि ने टच करके सोना बना दिया तो वो घस जाता है या और कुछ कम हो जाता है। हाँ, तो वो एज इट इज़ रहता है, जितना है उतना ही रहता है, उसका स्वरूप कभी बदलता नहीं है। सो कहते हैं कि प्राकृत वस्तु ते यदि अचिंत्य शक्ति है, ईश्वरेर अचिंत्य शक्ति थे कि विस्मय। तो भगवान के द्वारा बनाई गई इस प्राकृत वस्तु में अगर अचिंत्य शक्ति हो सकती है, तो साक्षात भगवान में अचिंत्य शक्ति हो, इसके लिए विस्मय किस बात का है, इसके लिए आश्चर्य किस बात का है। सो भगवान के दिव्य गुणों के बारे में समझाने के लिए एक उदाहरण, अचिंत्य दिव्य गुणों को समझाने के लिए, अचिंत्यता और दिव्यता को समझाने के लिए उदाहरण दिए हैं। श्रील प्रभुपाद आकाश में स्थित सूर्य का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि यह हमेशा हमारे सिर पर दिखाई देता है, फिर भी हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वह चलता हुआ दिखाई देता है। ये अचिंत्य शक्ति है ना। एक जगह स्थिर है, फिर भी हमारे साथ वो चलता हुआ दिखाई देता है, देखिए, है ना, फिर भी हमारे साथ वो चलता हुआ दिखाई देता है। तो ये सूर्य के अचिंत्य दिव्य गुण हैं। उसी तरह से भगवान के अचिंत्य दिव्य गुण हैं। हाँ, भगवान कहीं भी रहें, किधर भी रहें, गोलोक एवं निवसति, भगवान तो जो है वो गोलोक में रहते हैं, फिर भी सर्वत्र विद्यमान है, सब जगह जानते हैं सब कुछ। भगवान के ये परस्पर विरोधी गुण, वो एक जगह रहते हुए भी सब जगह जाते हैं, सब जगह उपस्थित हैं। हाँ, ये उनके अचिंत्य शक्तियों का प्रमाण देने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। भगवान के ये जो परस्पर विरोधी गुण है, तदे जति तन्नय जति, चलता भी है, नहीं भी चलता है, हाँ, इत्यादि इत्यादि।
सो निराकारवादी भगवान के साकार स्वरूप को तिरस्कृत कर केवल उनके निराकार स्वरूप को स्वीकारते हैं जो ब्रह्मवादी हैं, पर वो उनको नहीं जानते। लेकिन भागवत में बताया गया है कि जो वास्तविक तत्वविद हैं वो क्या जानते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि जो तत्वविद है, वदंती तत्विदस तत्वम यज्ञात्वम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दितः। हाँ, तो भगवान जो है यद्यपि एक हैं, फिर भी ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। पर ये निराकारवादी लोग, जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं, वो इस चीज़ को नहीं स्वीकार करते हैं। और साकारवादी केवल उनके साकार स्वरूप को स्वीकार करते हैं, वो उनके निराकार स्वरूप को या जो परमात्मा स्वरूप है उनको स्वीकार करने के लिए वो आनाकानी करते हैं। हाँ, परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उनके दोनों स्वरूपों, साकार और निराकार को स्वीकार करते हैं। और भागवत का ये दृष्टांत देते हैं कि किस तरह से वदंती तत्वविदस तत्वम यज्ञात्वम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इत शब्दिते। सो भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ, इस विषय की वैदिक साहित्यों में, भगवान के अचिंत्य शक्तियों की वैदिक साहित्यों में विस्तार से आलोचना की गई है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि भगवान के हाथ नहीं है और पैर नहीं है, फिर भी जो कुछ निवेदन करो उसे स्वीकार करते हैं। हाँ, भगवान के हाथ पैर नहीं है, फिर भी उनको जो कुछ भी दो वो उसको ग्रहण करते, खाते हैं। कैसे खाते हैं? हाँ, कहा गया है शास्त्रों में, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्येति चक्षुः शृणोति अकर्णः सवेति वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुगर्यं पुरुषः पुराणम्। उनके हाथ नहीं है और पैर नहीं है, फिर भी सबसे तेज भागने वाले हैं और कुछ भी पकड़ने वाले हैं। आँख और कान न होते हुए भी वे सुनते और देखते हैं। उन्हें कोई नहीं जानता, यद्यपि वे ही ज्ञाता और ज्ञान के विषय हैं। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। हाँ, सो यद्यपि भगवान ही वेदों के कर्ता हैं, वेदों के द्वारा जाने जाने वाले हैं, लेकिन उनको जान पाना बड़ा कठिन है। ऋषिगण उन्हें परात्पर भगवान के रूप में वर्णन करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि भगवान की आँख कान नाक नहीं है, फिर भी वे बोलते हैं, सुनते हैं और सूंघते हैं। यह सब लौकिक दृष्टि से विरोधी लगता है कि जिसके आँख नहीं हो कैसे देखता है, जिसके कान नहीं हो कैसे सुनता है। लेकिन यह हमें महत्वपूर्ण शिक्षा देने के लिए इनका डिस्क्रिप्शन किया जाता है। हाँ, इनको बताया जाता है। जब हम देखने की बात करते हैं तो हमारा ध्येय भौतिक दृष्टि होती है। हाँ, इसी के कारण हम सोचते हैं कि भगवान की आँखें भी हमारी ही आँखों जैसी ही होनी चाहिए। लेकिन भगवान की आँखें जो हैं वो भगवान की आँखें दिव्य होती हैं, हमारी आँखें दिव्य नहीं होती। हमारी आँखें चर्म चक्षु कहलाती हैं और भगवान की आँखें दिव्य चक्षु कहलाती हैं। इसलिए हमारे भौतिक सोच में परिवर्तन लाने के लिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान की आँखें नहीं हैं, हाथ नहीं है इत्यादि। भगवान की आँखें हैं, उनका असीमित दायरा है, उनके कान हैं, अत्यंत दूर होने पर भी वे हमारी बातें सुनते हैं, हमारे क्रियाकलाप को देखते हैं। भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं जो श्रवण न करें, देखें न नहीं और स्पर्श न करें। इस विषय को लेकर के मुझे एक राधा गोविंद स्वामी महाराज के द्वारा एक घटना घटी थी। एक बार महाराज बता रहे थे अपने लेक्चर में कि किस तरह से वो एक बार दुबई में किसी स्टेशन पे या खाड़ी देशों में गए हुए थे और वहाँ से वापस आ रहे थे। तो स्टेशन पे नहीं, एयरपोर्ट पे वो इसका प्लेन का इंतज़ार कर रहे थे और लॉबी में बैठे हुए वो जपमाला पे अपना नाम जप कर रहे, भगवान का नाम जप कर रहे थे। प्लेन कुछ डिले हो गई थी तो महाराज बैठे वहाँ पे जप कर रहे थे। तो उसी समय उनको एक एयरपोर्ट का एक एम्प्लॉई आता है, बुलाता है, कहता है कि आप चलिए, हमारे साहब आपको बुला रहे हैं। तो महाराज सोच में पड़ गए कि क्यों बुला रहे हैं, क्या कहीं मुझसे कुछ कमी रह गई है क्या, चेकअप वगैरह करेंगे क्या। तो महाराज फिर भी जाते हैं। तो वो व्यक्ति उनको उसके ऑफिसर के कैबिन में जाते हैं। ऑफिसर उनको अपने सामने बिठाता है और
कहता है कि आ, आप सन्यासी हैं क्या, हाँ आप मॉन्क हैं क्या। तो महाराज कहते हैं हाँ मैं मॉन्क जैसा ही हूँ कुछ। तो कहते हैं कि आप हिंदू हैं। महाराज कहते हैं हाँ मैं हिंदू हूँ। तो कहते हैं कि पर हमने सुना है कि हिंदू लोग जो है वो बुत परस्त होते हैं। बुत परस्त यानी वो पत्थर की मूर्ति की उपासना करते, पूजा करते हैं। चूँकि इस्लामिक ट्रेडिशन में भगवान के निराकार स्वरूप का उपासना किया जाता, तो इसलिए वो कहते हैं कि भगवान का कोई मूर्ति वगैरह नहीं होता है, तो आप लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, यानी कि आप लोग पत्थर की पूजा करते हैं। तो महाराज ने बोला कि नहीं नहीं, हम लोग पत्थर की पूजा नहीं करते हैं, हम तो पत्थर के अंदर भगवान की पूजा करते हैं। फिर महाराज ने कहा कि देखो हम लोग ये पत्थर के फर्श पे बैठे हुए हैं, पत्थर के सड़क पे चलते हैं, है ना, पत्थर के पहाड़ पे चढ़ भी जाते हैं, तो हम उनकी पूजा नहीं करते हैं। लेकिन जिस पत्थर में हम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उस पत्थर की हम उपासना करते हैं, तो वो पत्थर पत्थर नहीं रहता है, वो पत्थर के विग्रह के रूप में वो साक्षात भगवान होते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो अपनी अपनी देखने की दृष्टि है। तो महाराज ने कहा कि देखो हम प्रतिमा की पूजा नहीं करते हैं, हम प्रतिमा जो है जिस रूप से बनी हुई है, जिस वस्तु से बनी हुई है, उस प्रतिमा के अंदर हम भगवान की पूजा करते हैं। तो वो व्यक्ति जो है वो थोड़ा विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि इस तरह का एक्सप्लेनेशन तो मैं मेरे जीवन में पहली बार सुना हूँ। तो उसने और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे। तो कहने का पॉइंट ये है कि भगवान का एक असीमित दायरा है, हाँ उनके अचिंत्य शक्तियाँ हैं, वो केवल प्रतिमा में नहीं उपस्थित होते, भगवान सर्वत्र होते हैं, है ना। उनको जो श्रवण न करे, देखे नहीं, स्पर्श न करे, न कर सके, समझ में आया ना, ऐसे क्रियाकलाप भी भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं कि जिनको हम स्पर्श न कर। लेकिन भगवान के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है। तुलसीदास जी महाराज भगवान के बारे में लिखते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करहि नित नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई घ्राण बिनु वास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान जो है बिनु पद चले सुनई बिन काना, बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है, कर बिनु कर्म करहि नित नाना, और बिना हाथों के अनेक प्रकार के कर्म करता है, आनन रहित, मुख नहीं है लेकिन षड्रस भोगी है, हाँ षड्रस व्यंजन का भोग लगाता है। बिनु बानी बकता बड़ जोगी, वाणी नहीं है, जिह्वा नहीं है बोलने के लिए, लेकिन बड़ा भारी प्रवचन करता है, बहुत कुछ सुनाता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, जिसके शरीर दिखते नहीं है, हाँ नयन के बिना उसको देखा नहीं जा सकता है, घाई घ्राण, हाँ और सूंघता है बिना नाक के, बिना नाक के अनेक प्रकार के सुवास लेता है। और इस तरह से कहते हैं कि मेरे प्रभु की अलौकिक करनी है। इस कंडीशन को लेकर के एक बार एक घटना आती है तुलसीदास महाराज जी के जीवन की, कि तुलसीदास महाराज जी एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने सोचा कि परब्रह्म या मेरे प्रभु राम जो है परब्रह्म के रूप में जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं, तो चलो मुझे वहाँ उनके राम स्वरूप के दर्शन होंगे, क्योंकि जो लोग भी उनके दर्शन करने के लिए जिस भाव से जाते हैं भगवान उनको उस तरह के दर्शन देते हैं। हाँ, तो वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए बड़ी मेहनत से चल चल करके चित्रकूट से वहाँ पे पहुँचे, और जब वहाँ पहुँचे तो गए भगवान के दर्शन करने के लिए, पर देखा उन्होंने भगवान तो है जगन्नाथ जी के स्वरूप के रूप में दर्शन दे रहे हैं, बिनु पद चले सुनई बिन काना वाले रूप में। तो वो भगवान से निवेदन करने लगे कि प्रभु मुझे आप राम जी के दर्शन कराइए, सीता राम जी के, लक्ष्मण के दर्शन कराइए, जो मेरे आराध्य स्वामी हैं।
तो बहुत देर तक विनती करते रहे, लेकिन फिर भी उनको वो दर्शन नहीं हुआ। जब उनको वो दर्शन नहीं हुआ, उस रूप का, राम जी के स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ, तो वो थोड़े खिन्न हो गए, और खिन्न होकर के उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे अपने राम जी के स्वरूप का दर्शन नहीं कराओगे, मेरे आराध्य के स्वरूप का, तो मैं अब आपका दर्शन नहीं लूँगा। और वो वहाँ से चले गए। तो वो वहाँ पर न पानी पिए, न खाना खाए, हाँ, न प्रसाद लिए, कुछ नहीं लिए, और वहाँ से बाहर निकल गए। संध्या समय हो गई थी, रात हो गई थी। तो वो कमालपुर एरिया जो है जगन्नाथपुरी में, वहाँ पे जाकर के एक पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पे जाकर के सोचे यहीं पे रात बिता लेता हूँ। और वो क्षेत्र जो है वो जगन्नाथपुरी के परिधि से बाहर आता है, जो संघ क्षेत्र है उससे बाहर आता है। तो वहाँ जाकर के वो सो गए। रात को लक्ष्मी जी भगवान जी के पास में आई, और लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपके इस धाम में कोई आए, जगन्नाथपुरी में मेरे इस अबोर्ड में कोई आए और वो बिना अन्न जल ग्रहण किए वापस जाए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपका भक्त ये तुलसी जो है वो ऐसे ही बिना अन्न जल ग्रहण किए यहाँ से जा रहा है, तो आप उसको कृपा करके वापस बुलाइए। तो भगवान ने हनुमान जी को बुलाया। आप जानते हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर पश्चिम दरवाजे पे कानफाटा हनुमान जी हैं। तो कानफाटा हनुमान जी को बुलाया, और कानफाटा हनुमान जी को बोला कि हनुमान जी, ये तुलसीदास जो है वो तुम्हारा भक्त है, तुम्हारे कारण उसको मेरी भक्ति प्राप्त हुई है, तो तुम ही जाओ, उसको बुला करके लेके आओ। तो हनुमान जी गए, और जा कर के हनुमान जी ने उनको कमालपुर में बरगद के पेड़ के नीचे ढूंढ लिया, और कहे कि हनुमान जी ने उनको कहा कि तुलसीदास जी, भगवान जी आपको दर्शन देने के लिए बुला रहे हैं, आपने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है कुछ भी, इसलिए माता लक्ष्मी जो है बड़ी दुखी हैं, तो आप चलो वापस से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भगवान के दर्शन के लिए गया था, पर उन्होंने मुझे राम जी का स्वरूप नहीं दिखाया, इसलिए मुझे अब जाना नहीं है उनके दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से हनुमान जी ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन तुलसीदास जी माने नहीं, तो वो वापस चले गए। उसके बाद में फिर जाकर के उन्होंने भगवान से कहा कि वो नहीं आ रहा है। तो भगवान जो है पर्सनली जगन्नाथ जी उनके इसमें आए, उनके स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर के उनको बोला कि तुम वापस क्यों जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन के लिए मैं आया था कि आप मुझे राम जी का दर्शन दिखाएंगे, लेकिन आपने मुझे वो दर्शन नहीं कराया, इसलिए मुझे अब आपके और किसी स्वरूप का दर्शन नहीं करना है, मैं जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, रामचरितमानस का रचना किसने किया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ही किया है आपकी कृपा से। तो उन्होंने कहा कि ये बाल कांड में 117 से लेकर के, हाँ, 117 5 से लेकर के 8 तक के श्लोकों में, हाँ, किसने ये लिखा है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कन बिन कर्म करहि नित नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ग्रान बिनु वास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। भगवान ने पूछा कि ये किसने लिखा है, इसमें इसका तत्व क्या है। हाँ, यहाँ पे तुमने मेरे ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया है ना, यहाँ पे तुमने मेरे ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया है। तब तुलसीदास जी को ज्ञान हुआ कि मैंने अपने भगवान के उस स्वरूप का वर्णन किया, और यहाँ पे ब्रह्म स्वरूप में भगवान मुझे उसी स्वरूप के दर्शन करा रहे हैं। तो वो वापस आए और अन्न जल ग्रहण किए और गए। तो इस तरह से भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ हैं। हाँ, और भगवान की अचिंत्य शक्तियों को भगवान की कृपा से केवल एक भक्त ही समझ सकता है। हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका अस्तित्व नहीं है। वे हमसे बहुत दूर हैं, फिर भी किसी भी क्षण यहाँ उपस्थित हो सकते हैं, है ना। जैसे जब गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान जो है गरुड़ के ऊपर सवार होकर के तुरंत पहुँच गए। गरुड़ के ऊपर सवार होकर के तुरंत पहुँच गए। तो भगवान जो हैं, हम अगर उनको देखें तो वो एक क्षण में कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं। द्रौपदी ने पुकारा, हाँ, तो भगवान जो है वो हस्तिनापुर में आकर के और अचिंत्य रूप से ही उनको सारी के रूप में भगवान प्रकट होकर के और उनको उनकी रक्षा की, उनके जो
उनको बेइज्जती करने की जो कोशिश की जा रही थी उससे उनकी रक्षा की। सो भगवान दूर भी हैं और नज़दीक भी हैं। तद दूरे तद्दंत के, वे दूर हैं फिर भी बहुत निकट हैं। भगवान सबसे निकट हैं। भागवतम के इस श्लोक में बताया गया है, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमहमं विहाय अकामदं दुःख भयातिशोक मोह प्रदतुच्छमहं भजेज्ञ। ये 11वें स्कंद में उस पिंगला का वर्णन आता है, जिसमें पिंगला जो है भगवान को रियलाइज़ करती है कि भगवान जो है वो हमें नित्य आनंद देने वाले हैं, हमें हर प्रकार की सुख सुविधा देने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमने उनका भजन करना छोड़ दिया है। रति प्रदम, आनंद प्रदान करने वाले, सबसे नज़दीक रहने वाले, उनसे नज़दीक दूसरा कोई नहीं रहता है, फिर भी हमने उनको भूल गए हैं। तो भगवान सबसे निकट है और बहुत दूर भी हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिमुंगवानां सोऽप्यस्तयत् प्रपदसिन्मिय विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वायोरथापि, वायु के वेग से या मन के वेग से भी मुनि लोग चलते हैं, फिर भी भगवान को पकड़ पाना कठिन है, वो इतने दूर हैं। भगवान के परस्पर विपरीत गुणों के कारण सांसारिक व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं और इस भ्रम के कारण उन्हें तिरस्कृत करते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान एक साधारण व्यक्ति हैं जो कभी कभी ऐसा कुछ कर देते हैं जो असाधारण लगता है। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी स्वयं बिविल्डर हो गए। उन्होंने जब देखा कि बालक कृष्ण अन्य गोप बालकों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, कलेवा कर रहे हैं और दूसरे के मुख से निकाल के खाते, तो वो ये सोचने लगे कि ये भगवान जिसको हम लोग पूरा तंत्र मंत्र शुद्धिकरण इत्यादि के द्वारा भोग अर्पित करते फिर भी नहीं लेते हैं, और ये तो साक्षात, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये बालक जो है कुछ रहस्यमय शक्तियों का स्वामी हो सकता है जिसके कारण वो इस तरह के कार्य करता है। तो वो उनकी परीक्षा लेने की सोच लिए और उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ग्वाल बालों को और जो ये गोप, ये क्या कहते हैं, बछड़े हैं, उनको सबको चुरा करके लेके चले गए। और फिर बाद में तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ जब भगवान ने उन्हें अपने अचिंत्य स्वरूप दिखाया। भगवान ने अपने आप को उन सारे बछड़ों के रूप में, उन सारे ग्वाल बालों के रूप में, उनकी सारी विविधताओं के साथ में अपने आप को प्रकट कर डाला। हाँ, यहाँ तक कि उनके माँ बाप तक भी उनको पहचान नहीं पाए, स्वयं बलराम जी भी नहीं जान पाए कि भगवान ने अपने आप को इस तरह से एक्सपेंड कर रखा है। और भगवान अपने आप को इस तरह से लगभग 1 साल तक एक्सपेंड किए रहे। तो भगवान के इन विरोधी और परस्पर विपरीत गुणों को, तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्दंति के, इन विपरीत गुणों को नहीं ठीक से जानने के कारण हम सांसारिक व्यक्ति जो है इससे भ्रमित रहते हैं और इस भ्रम के कारण हम उनका अवहेलना करते हैं, हम उनके रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि वो एक साधारण व्यक्ति हैं, है ना। जैसे मूढ़ो ना अभिजानाति मानुषं तन्माश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान स्वयं कहते हैं कि आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटी, मैं समस्त जीवों का पर नियंत्रक हूँ। फिर भी साधारण मूर्ख जो होते हैं, साधारण जीव जो मूर्खता से ग्रसित होते हैं, भ्रमित होते हैं, वो मुझे मनुष्य के स्वरूप में देख करके समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हाँ, ये फोटो में एक्सप्लिसिट है क्लियरली कि मूर्ख लोग जो है उनको मानव रूप में देख करके सोचते हैं कि वो भी हमारे जैसे मानव हैं। इस तरह से भगवान हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं जैसे अर्चा विग्रह के रूप में, जो सांसारिक लोगों को अचिंत्य लगता है। एक उदाहरण देते हैं अलारनाथ का। ये विग्रह जो है, ये सुंदर विग्रह अलारनाथ जी का है, चंदन चर्चित विग्रह है, ये वास्तविक विग्रह है। हाँ, ये चंदन लगाया हुआ विग्रह है। तो अलारनाथ जी के एक
भक्त थे। अलारनाथ जी अलवरनाथ कहलाते हैं। या आप ये भी जानते होंगे कि भगवान ने पैठा में गोपियों के सामने जो कृष्ण स्वरूप धारण किया था, चतुर्भुज कृष्ण स्वरूप, वही स्वरूप जो है वो ब्रह्मा जी के लिए भगवान ने अलारनाथ में प्रकट किया था। और चूँकि जगन्नाथपुरी में प्रकट किया था, जगन्नाथपुरी से 20 किलोमीटर की दूरी पे समुंदर के किनारे, तो उसको आज अलारनाथ के नाम से वो जगह प्रसिद्ध है। पर चूँकि वहाँ पे अलवर लोग आकर के उनकी सेवा करते थे, इसीलिए अलवरनाथ से अलारनाथ हो गए। तो उनके एक पुजारी थे जिनका नाम था श्री केतन। श्री केतन थे, उनके एक छोटा बालक था जिसका नाम था मधु। तो श्री केतन भगवान अलारनाथ की सेवा किया करते थे। और एक दिन उन्हें किसी घरेलू काम से कहीं 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए बाहर जाने की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाने के बाद में भगवान का भोग राग का व्यवस्था कौन करेगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि देखो, तुम भगवान के भोग राग की वस्तुएं जो है बना करके दे देना, और अपने बेटे को कह देना, बेटा जा करके ऑफर आएगा करके आ जाएगा। उन्होंने जा करके भगवान को सिखा दिया कि थाली लेके आना और भगवान के सामने रख करके भगवान से निवेदन करना कि भगवान इसे खा लो। तो भगवान 15-20 मिनट में खा लेंगे, उसके बाद थाली उठा करके लेके चले जाना। तो बच्चा सुन लिया, और मधु ने सुन लिया, और वो मान लिया कि हाँ, ऐसे ही ऑफरिंग किया जाता है, हमारे पिताजी ऐसे ही बताए हैं। तो वो जब चले जाते हैं तो उनकी माँ जो है भगवान की भोग की वस्तुएं बना करके देती हैं और थाली सजा करके, और वो बालक लेकर के गया है भगवान को अर्पण करने के लिए, भगवान के सामने रख करके और घंटी बजा करके कहने लगा कि प्रभु आप इसको स्वीकार कीजिए। तो स्वीकार कीजिए बोल करके, और वो फिर जैसे पिताजी ने बताया था कर्टन बंद करके बाहर आकर के 15 मिनट बैठा रहा, और 15 मिनट के बाद जा करके घंटी बजा करके जाके दरवाज़ा खोल के देखता है या कर्टन खोल के देखता है, तो जो वस्तु उसने अर्पण किया था वो पूरी तरह से वैसे के वैसे ही पड़ी है। तो वो बच्चा कहा कि प्रभु आपने स्वीकार नहीं किया, कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। तो कुछ रिस्पांस नहीं आया, हाँ, चुप रहे, सब कुछ चुप रहा। तो थोड़ी देर के बाद में वो फिर से कहा भगवान को स्वीकार कर लीजिए। फिर वो धीरे धीरे भगवान को ऐसा कहते कहते रोने लगा, हाँ, आर्त हो गया, दुखी हो गया कि भगवान जो है मेरे पिताजी के द्वारा दिया हुआ वस्तु तो स्वीकार करते हैं, पर मेरे द्वारा दी गई वस्तु जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैंने ये भोग लगाया थाली में, तो इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो भगवान को नहीं रहा गया, और भगवान ने प्रकट होकर के विग्रह से ही उन्होंने बोला कि बेटा, मैंने तुम्हारा दिया हुआ जो भोग है उसको स्वीकार कर लिया, अब ये तुम लेके वापस जाओ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, थाली में तो अभी पड़ा हुआ है, आपने कहाँ स्वीकार किया। हाँ, तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि नहीं, थाली में तो पूरा पड़ा हुआ है। तो भगवान फिर उसकी संतुष्टि के लिए वो थाली में से निकाल निकाल करके पूरा खाने लगे, और पूरी थाली ख़त्म हो गई। और जब पूरी थाली ख़त्म हो गई तो बड़े खुशी से वो थाली उठा करके ला करके अपनी माँ को दे देता है। माँ को लगता है कि ये अंदर ले जा करके इतनी देर तक क्या कर रहा था, हाँ, इसमें कुछ प्रसाद वापस क्यों नहीं लाया। तो उसने पूछा बेटे को, तो बेटे ने कहा कि भगवान ने खा लिया। तो अभी माँ जो है वो चुप बैठ गई, वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया इसने, अंदर बैठ के खुद खाया या भगवान को खिलाया, क्या हुआ। पर वो हर रोज़ थाली बना करके दिया करती थी भोग की, और वो ले जा करके भगवान को भोग खिला करके और खाली थाली ला करके दे देता था। 4-5 दिन के बाद में जब उसके पिता श्री केतन वापस लौटे, तो उन्होंने पत्नी से प्रसाद के लिए याचना की। पत्नी ने कहा कि आपका बेटा जो है, जो भी भोग बनाती हूँ वो ले जाता है, भगवान को खिलाता है, वहाँ जा कर के क्या करता है मालूम नहीं। हाँ, दरवाज़ा बंद करके वहीं पे रहता है, और क्या करता है फिर कुछ आधे घंटे के बाद में वो थाली खाली वापस लेकर के आता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो श्री केतन जो है अपने बेटे को डांटने के बजाय उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी तुम एक गरम गरम खीर बनाओ और उसको भोग लगाने के लिए दो, और मैं देखता हूँ ये क्या करता है। तो माता ने भगवान के लिए अच्छा गरम गरम खीर बनाया, कटोरे में रख करके उसने बेटे को बुला करके, मधु को बुला करके कहा कि बेटा ले जाओ, इसे भगवान को अर्पण करो। तो मधु लेके गया और भगवान के सामने रख दिया, और भगवान से कहा कि प्रभु इसको भोग लगाइए। भगवान ने कहा कि बेटा अभी अभी तो मैंने खाया है, अभी क्यों खिला रहे हो। बोला नहीं नहीं, माँ ने आपके लिए स्पेशल बनाया है, आप इसको खाइए। तो भगवान बोले ठीक है। तो भगवान जैसे थाली उठा करके, वो कटोरा उठा करके और खीर पी रहे थे, पीने ही जा रहे थे, तब तक अचानक उसका पिता जो मधु श्री केतन है वो
होल, दरवाजे के एक होल से वो देख रहे थे कि बेटा अंदर क्या करता है। और जब उन्होंने देखा कि भगवान जो है कटोरा उठा करके खीर पीने ही जा रहे हैं, तभी उसने दरवाज़ा खोल के ज़ोर से चिल्लाता हुआ अंदर आया और बोला कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि भोग लगाया, मैं इसको खा रहा हूँ। तो भगवान ने भोग लगा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि आप अगर पूरा खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे। हाँ, तो बोले कि फिर तो हमको खाने के लिए क्यों देते हो, जब मैं खाऊं नहीं तो मुझे खाने के लिए क्यों देते हो। तो श्री चैतन्य ने कहा कि पर हमने तो देखा है कि कोई भी विग्रह जो है वो खाते नहीं है, तो आप कैसे खा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि जब तुमको ये पता है कि हम खाते नहीं हैं तो फिर भोग क्यों लगाते हो। जब ये पता है कि हम खाते नहीं हैं तो तुम भोग क्यों लगाते हो। तो इस तरह से भगवान जो है बोलते हैं कि देखो, जब तुमको विश्वास ही नहीं है कि तुम मुझे अर्पण करते हो और मैं खाता हूँ, तो फिर भोग लगाने का मतलब ये केवल एक ढकोसलापन है, ये ढोंगीपना है। हाँ, तो चूँकि तुम्हारा ये विचार है इसलिए तुम नष्ट हो जाओगे, एक ये मधु बचेगा और तुम सब नष्ट हो जाओगे। तो फिर कुछ दिन के बाद ही वहाँ पे जोर से समुद्र से बड़ी बड़ी लहरें आती हैं सुनामी की तरह से, और पूरा का पूरा एरिया ध्वस्त हो जाता है और सारे जो वहाँ पर पुजारी वजारी रहते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, केवल मधु बचता है। बाद में कालांतर में फिर उस विग्रह को कोई निकाल करके और फिर से उनकी स्थापना करते हैं अलारनाथ में। तो इस तरह से ये अलारनाथ का ये जो एग्जाम्पल है, वो ये प्रूफ करता है कि हम भगवान को जो कुछ भी सेवा देते हैं, भगवान उस सेवा को स्वीकार करते हैं अर्चा विग्रह के रूप में, है ना। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है ना, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान जो है विग्रह के रूप में, सदुज्ज्वल विग्रहस्य, विग्रह के रूप में हम जो भी सेवाएं उनको देते हैं वो अपने किसी भी अंग से, हाँ, किसी भी इंद्रिय से, किसी भी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। तो भगवान अपने आँखों से देख करके और भोग को भी स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, एक और एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक बड़े धनी व्यक्ति थे। उन्होंने जगन्नाथ जी के पुजारी के पास में जा कर के जगन्नाथ जी के पुजारी को कहा कि ये 100 मोहरे ले लो, सोने के 100 मोहरे ले लो और एक ही दिन में, एक ही टाइम में इसका भगवान को भोग लगाना। एक ही दिन में, एक ही टाइम में भगवान को भोग लगाना। नहीं, ये स्टोरी नहीं, दूसरा स्टोरी है। स्टोरी ये है कि किसी ने भगवान को जांच करने के लिए कि भगवान सचमुच खाते हैं कि नहीं खाते हैं, हाँ, उसने लड्डू बनाए। लड्डू जो है साइज़ ऑलमोस्ट दिखने के लिए सेम दिख रहा था, पर उसके वज़न में वेरिएशन था। वज़न में कोई 100 ग्राम कम था, कोई 200 ग्राम ज़्यादा था। उसने बहुत सारे लड्डू बनवाए, एक ही वज़न के लड्डू बनवाए और जगन्नाथ जी के पुजारी को कहा कि आप इनको भोग लगाइए और मुझे देखना है कि भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं। आप भोग लगाने के बाद में जो महाप्रसाद बचता है वो महाप्रसाद पूरा का पूरा ला करके मुझे दे दीजिए। तो पुजारी ने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद में प्रसाद ला करके उसको दे दिया। तो भोग लगाने से पहले उसने गुप्त रूप से उन सारे लड्डुओं का वजन किया था और उसके बाद में फिर से भोग लगाने के बाद में फिर वो उन लड्डुओं का वजन करने लगा। तो सारे लड्डुओं में से कोई 100 ग्राम कम है, कोई 500 ग्राम कम है, कोई 1 किलो, आधा किलो कम है। हाँ, उसमें से हर लड्डू का साइज़ कम हुआ था, वेट कम हुआ था, साइज़ नहीं वेट कम हुआ था, साइज वैसे ही दिखता था। तो ये भगवान की अचिंत्यता है। हाँ, भगवान जो है उसी रूप में, उसी सिचुएशन में दिखाते हुए भी उस चीज़ को कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे अस्वीकार करते हैं, ये क्लियरली पता चलता है। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ हैं। भगवान की इस प्रकार की कृपा का मूल्यांकन केवल एक भक्त ही कर सकता है और कोई जानना बड़ा मुश्किल है। भगवान के साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे वे हमारे साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। जैसा भगवद गीता में उन्होंने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। तो अगर हम भगवान पे विश्वास रखेंगे तो भगवान हमको वो सारी चीज़ों के दर्शन कराएंगे जो हमारी समझ से भी परे है और भगवान की कृपा से हम उन्हें समझ भी सकेंगे। पर अगर हम भगवान पर अविश्वास करेंगे तो भगवान हमें ऐसी किसी चीज़ का नॉलेज नहीं देंगे। हमें उल्टा भगवान जो है, हम भ्रमित हो, भगवान को लेकर के हम भ्रम में रहेंगे तो भगवान हमें और भी भ्रमित करते रहेंगे। इसलिए सगुण और निर्गुण को समझना आवश्यक है।
और ज़्यादातर लोग इस विषय में भ्रमित रहते हैं। ये 7वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं। हाँ, तत्वविद लोग जानते हैं, जो तत्व को जानने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जानते हैं कि भगवान सभी स्वरूपों में विद्यमान है, परमात्मा, ब्रह्म और भगवान। हाँ, वदंति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञात्वम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दतः। परमात्मा और भगवान स्वरूप में ईश्वर साकार भी है और बृहत ब्रह्म के स्वरूप में ईश्वर जो है वो निराकार भी है। निशिंग भगवान की एक कथा आती है, वे अपने अचिंत्य शक्तियों के द्वारा प्रकट हुए। हाँ, भगवान जो है खम्भे से प्रकट हो गए। हाँ, वे अपनी प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु के पूछने के द्वारा कि क्या तुम्हारा भगवान इस खम्भे में भी है, प्रहलाद के हाँ कहने पर उसने खम्भा तोड़ दिया और भगवान जो है उसमें से प्रकट हो गए। वे अपनी इन शक्तियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वे कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए भगवान का नाम विष्णु है, जिस रूप में चाहे उस रूप में प्रकट हो सकते हैं। हाँ, तो इसलिए हम अगर भगवान को जहाँ कहीं भी बुलाएंगे भगवान वहाँ पे आएंगे। भगवान हमारी बात सुनते भी हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए, है ना। जैसे किसी ने कहा कि अगर कोर्ट में गवाही देने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट को बुलाया जाए तो क्या आएगा वो? तो वो आएगा भी और नहीं भी आएगा। किसके लिए आएगा? वो उसके लिए आएगा जिसने उसके लिए कार्य किया है, जिसको उस पर विश्वास है। वो उसके लिए नहीं आएगा जो उसके साथ द्वेष रखता है, द्वेषी है ना। तो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वो प्रकट होते हैं। तो इसका सारांश ये है कि निराकार और साकार दोनों को ही समझना जरूरी है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा।